तो चलिए आइए दोस्तों, हमारे जो है एग्जाम क्वेश्चन चल रहे थे। मैंने 4 फीचर ऑफ शेयर तक जो है लाइव सेशन मैंने कर लिया था, उसके एग्जाम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। अब हम जो है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो फॉरफिट हमने किए थे शेयर, उसको री इशू किस तरीके से किया जाता है, उसी के हम जो है एग्जाम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हालांकि इसके एग्जाम क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं आए थे, बट 2 क्वेश्चन मैंने निकाले ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के जो है री इशू के क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन रहे हैं, बट हमें क्या करना है बस कि जो हमने शेयर फॉर फीचर किए हैं उसको री इशू करना है। या तो वो री इशू प्रीमियम पे होगा, या तो डिस्काउंट पे होगा, या एट पार होगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए उसको जो है एक बार कर लेते हैं। आपको रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक गिवन है, उसमें मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है। उसमें मैंने जो है आपको आइडिया देने के लिए वो 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और उसी में से मैं जो है क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट मैंने पीडीएफ बना रखा है, जो कि हमारे अक्टूबर 2020 के एग्ज़ाम में आया है। एनआईएस के 2 एग्ज़ाम होते हैं पब्लिक एग्ज़ाम, एक अप्रैल में होता है, एक अक्टूबर। ये अक्टूबर 2020 के एग्ज़ाम में आया है, जिसके हम बोले तो एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हुए थे 2021 कोरोना की वजह से। ठीक है, तो ये उस एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन हमने ले रखा है। चलिए इसका ओवरव्यू हम जो है पिछले पेज पे एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एशियन कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर। एक कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? फॉरफिटेड 200 शेयर। भैया 200 शेयर उसने जो है जब्त कर लिया, तो शेयर कैपिटल 200 शेयर से ऑन की जाएगी। ठीक है, यानी कि कैंसिल की जाएगी, और एक शेयर उनका 10 रुपये का है। चलिए, और ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, सर प्रीमियम पे भी उन्होंने जो है इशू किया है इसको 4 रुपये में। तो यहाँ पे हमारा जो केस चलेगा वो 10 + 4 = 14 वाला चलेगा। ठीक है, जिसमें से कुछ पैसे दिए होंगे, कुछ पैसे नहीं दिए होंगे। टू बी रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये जो है अलॉटमेंट पे रिसीव होना था, हमें ये बता दिया गया है कि इस स्टेज पे जो है ये रिसीव होना था अलॉटमेंट पे। रमेश एक होल्डर है इसी शेयर का। 3 रुपीज़ पर एप्लीकेशन उसने जो है दे दी। 3 रुपये उसने एप्लीकेशन के दे दिए, और एप्लीकेशन पे तो अलॉटमेंट था ही नहीं, तो 3 + 0 = 3 कर देंगे। ये वाला पैसा उसने दे दिया। बट फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल मनी। इंक्लूडिंग प्रीमियम, भैया उसने 7 रुपये नहीं दिए प्रीमियम के साथ। प्रीमियम देखो 4 है, तो +4 तो हमें पता लग गया अलॉटमेंट पे उसने नहीं दिए, और टोटल 7 रुपये उसने नहीं दिए, तो 3 रुपये मतलब उसने अलॉटमेंट पे भी नहीं दिए। ठीक है, तो 7 रुपये उसने टोटल नहीं दिए। 4 रुपये जिसमें अलॉटमेंट के थे, और 3 रुपये उसके अलॉटमेंट के खुद की कॉल जो है शेयर की बनी थी उसकी। तो ये वो जो है डिफ़ॉल्ट कर गया यहाँ पे। और आगे लिखा हुआ है कि एंड कॉल मनी ऑफ ₹4 शेयर, उसने जो है कॉल मनी भी नहीं दी ₹4 पर शेयर। उस पर तो कोई प्रीमियम नहीं है 4। ठीक है, और इसने ये भी नहीं दी। और टोटल इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो 14 बनेंगे, इसको मिलाएंगे तो 4, और इन तीनों को मिलाएंगे 10। 10 + 4 = 14 का सिनेरियो पूरा हो गया हमारा, जिसमें से उसने क्या नहीं दिया? एक तो अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, और एक तो कॉल की मनी नहीं दी। तो ये 2 जो है फॉरफिट किए जाएंगे, और इसका जो है पैसा, सॉरी, ये 2 जो है डिफ़ॉल्ट किए जाएंगे। ये जो पैसा दिया है वो हमारा जो है फॉरफिट किया जाएगा। ये पैसा हमें नहीं मिला है। और ध्यान में रख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा हमें नहीं मिला है, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया था, जिसका हमें पैसा नहीं मिला, तो उसको भी फॉरफीचर के टाइम में हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे सर? 10 से डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल कितने की है? 10 की है। और सारे शेयर फॉरफिट करने 10 × 200 शेयर, ये बन गए हमारे 2000। ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना है, क्योंकि वहाँ हमने क्रेडिट किया था, उसका पैसा हमें मिला नहीं। 4 रुपये नहीं मिले ना 200 शेयर पे, तो 4 × 200 शेयर पे हम जो है इसको भी डेबिट कर देंगे, जो कि 800 रुपये बनता है। ठीक है, ठीक है, फिर लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट, और शेयर अलॉटमेंट पे हमें टोटल कितने नहीं मिले थे? 7 रुपये नहीं मिले थे, तो 7 × 200 शेयर। ठीक है, प्रीमियम के साथ लिखना होता है ना, हमें नहीं मिले तो। ठीक है, इसमें प्रीमियम को तो हमने डेबिट कर ही दिया था कैंसिल, यहाँ पे भी इसको पूरा कैंसिल करेंगे, तो 1400 रुपीज़ हमें जो है टोटल मिल गए थे। और 2 शेयर कॉल पे कितने थे हमारे? 4 रुपये थे आई थिंक, हाँ 4 रुपये थे 200 शेयर पे, वो भी हमें जो है नहीं मिले। और बाकी जो है बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल सकते हो, और वैसे भी आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि कितने हमें जो है मिले हैं। यहाँ पे 800, यहाँ पे 600। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने हमें मिले हैं। देखो ये सिर्फ मिली है ना हमें 3 रुपये से हमें मिली है 200 शेयर पे, तो 3 × 200 करें तो यहाँ पे 600 रुपये बनते हैं। तो 600 रुपये हमें मिल गए, तो यानी यहाँ पे 600 की एंट्री कर दी। और आप चाहे इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। डेबिट का टोटल 2800, उसमें से आप ये जो है 800 और 1400 आप माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से 600 आपका आ जाएगा।
ठीक है, ये हमने कर दिया। आगे नीचे कुछ केस दे रखे हैं अब री इशू के, आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ दिस शेयर इफ शेयर आर, और 3 केस हमें दे रखे हैं। सबसे पहला केस है ए, री इशूड एट 10 पर शेयर, भैया री इशू पहले 3 केस हमें दे रखे हैं। पहला केस क्या है, री इशू कर रहे हैं कितने रुपए का शेयर है, एक री इशू कर रहे हैं 10 रुपए का, मतलब देखो यहाँ पे भी 10 रुपए का ही शेयर था, मतलब एट पार री इशू कर रहे हैं इसको। फिर दूसरा केस क्या है बी वाला, मैं इसको 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, री इशू, दूसरा केस जो है वो कह रहे हैं कि 8 रुपए में कर रहे हैं, मतलब ये कितने का एट डिस्काउंट कर रहे हैं, 10 वाला 8 रुपए में दे रहे हैं। और तीसरा थर्ड केस क्या है, री इशूड एट 12, री इशूड एट 12 मतलब कितने का कर रहे हैं, एट प्रीमियम कर रहे हैं, क्योंकि 10 वाला शेयर जो है वो 12 में बेच रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम का ले रहे हैं, तो एट प्रीमियम केस बन गया ये। इन 3 केस में हमें जो है री इशू की जर्नल एंट्री करनी है। देखो पार का तो कोई सीन नहीं है, सीधा पार में पैसा ले लेंगे, डिस्काउंट में हम जो भी लॉस हो रहा है हमें वो फॉरफीचर से हम बियर कर लेंगे, फॉरफीचर में जो हमने पैसा रख रखा था। और प्रीमियम पे तो भैया वही सिक्योरिटी प्रीमियम खोल लेंगे, उसमें ना फॉरफीचर का जरूरत है ना कुछ, क्योंकि हमें तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एट पार ए कैश, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 10 रुपए का एक शेयर है और 200 शेयर में हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो 2000 रुपये हमें मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है, और यही हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को, एक दूसरी भी एंट्री होनी थी शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, वो मैंने की नहीं, ठीक है, एक दूसरी भी एंट्री होती है इसमें शेयर कैपिटल टू शेयर, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी, ये तो एट बार की एक ही एंट्री होगी, सीधा शेयर कैपिटल से होगी, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपए का एक शेयर हम बेच रहे हैं 200 शेयर में, तो 2000 रुपये हमें मिल गए, इसका तो कोई सीन ही नहीं है, 2000 रुपये हमें जो है यहाँ पे मिल गए। और बस फिर सारा पैसा जो है रीशू हो गया, सारा पैसा मिल गया। बस ये जो शेयर फॉरफीचर का पैसा है लास्ट, ये हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, हर बार की ये एंट्री होती है। तो ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे इसको खत्म करके, और टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट करके इसको 600 के 600 जो हमने लिए थे वो हम सारे के सारे डाल देंगे, क्योंकि केस ही पार का है, ना कुछ दिया है ना लिया है, ठीक है। अब अगर डिस्काउंट पे इशू हो तो बी वाला केस, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पूरा 10 का 10 ही लेंगे इसमें, नहीं इसमें हम 8 लेंगे, क्योंकि 8 से हमें पैसे ले लेंगे 200 शेयर से, तो ये तो बन गए 1600 रुपये। अब सर 4 रुपये का लॉस है तो वो फॉरफीचर बियर करेगा, सॉरी 2 रुपये का लॉस है, फॉरफीचर बियर करेगा, 2 इंटू 200 शेयर, इसको भी डेबिट करेंगे ये लॉस बियर करने के लिए, 400 ये, और 2 शेयर कैपिटल तो 10 से ही क्रिएट होगी, 200 शेयर, 2000 ये हो गए, ठीक है। अब इस केस में शेयर फॉरफीचर का सारा पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि 400 रुपये तो लॉस बन के ना, 600 हमने देखो यहाँ पे लिया था, 400 लॉस हो गए, तो 200 ही सिर्फ जो है किस पे चले जाएंगे, फॉरफीचर में, और एंट्री वही होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 200 रुपये चले गए, ठीक है। ये कैसे निकला सर, 600 रुपये हमने लिए थे, उसमें से 400 रुपये का लॉस हमने बियर करवा दिया, 200 रुपये बचे और वो डाल दिए, बात खत्म, ठीक है। अब सी केस अगर प्रीमियम पे मिले तो सर वही बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन इस बार 12 से करेंगे, क्योंकि पैसा 12 से मिल रहा है 200 शेयर का, तो ये हो गया 2400। और फिर टू शेयर कैपिटल, ये तो 10 से ही क्रिएट होगी, 200 शेयर चाहे प्रीमियम हो डिस्काउंट, ये तो 10 से ही क्रिएट होगी, 2000 ये हो गए, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2 इंटू 200 शेयर का, 400 इसके हो गए। अब यहाँ ना लॉस आया है ना कुछ गया है, तो शेयर फॉरफीचर का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 600 का 600 हम जो है पूरा का पूरा फॉरफीचर के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको 3 केस दे सकता है री इशू के, तो इस तरीके से उसकी जो है एंट्री हो सकती है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि NIOS के अक्टूबर 2019 के एग्जाम में आया है, ठीक है, अक्टूबर 2019 के एग्जाम में आया है। इसका भी एक बार ओवरव्यू हम जो है यहीं पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे इसका जो है ओवरव्यू कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ओवरव्यू यहाँ कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि JC लिमिटेड फॉरफिटेड 650 इक्विटी शेयर, फॉरफीचर कितने का हुआ है पहले ये देखो,
फॉरफीचर जो है 650 शेयर का हुआ है, 650, वो भी इक्विटी शेयर का। कोई दिक्कत नहीं है, बस नीचे नाम इक्विटी शेयर का डाल देना। और वो एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का, ₹10 ईच। एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, और उस पर भी प्रीमियम लिया है 4 रुपये का। ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल इशूड एट प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि सेकंड और फाइनल कॉल का जो है 3 रुपये का पैसा, यहाँ पे सेकंड और फाइनल, लास्ट कॉल थी एक सेकंड और फाइनल कॉल का, उसका 3 रुपये का पैसा इन्होंने नहीं दिया है, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का था वही सिर्फ नहीं दिया। बाकी के 3 रुपये प्रीमियम के मिल गए थे। 3 रुपीज़ रिसीव्ड, बस एक को ही हम डेबिट करेंगे, ये पैसा हमें जो है नहीं मिला, 3+1 से हमें नहीं मिला। आई थिंक इंक्लूड लिख रखा है तो 2+1 होगा, 2+1। ठीक है, 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के और 1 रुपया प्रीमियम का हमें नहीं मिला, और उसको हमें जो है फॉरफिट करना है। और लिखा हुआ है कि द फॉरफिट शेयर वेयर रीशूड फॉर ₹6400 फुली पेड अप। भैया हमने जब रीशू किया तो टोटल हमें जो है 6400 रुपये मिले, 6400 रुपीज़ मिले फुल पेड, मतलब ठीक है, उससे ज़्यादा हमें जो है नहीं मिल पाए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। 650 शेयर थे तो 650 शेयर से ही डेबिट करेंगे, और एक शेयर 10 रुपये का था। पहले तो वो पूरा का पूरा हम ख़त्म करेंगे, 6500 रुपये ये हो गया। ठीक है, और दूसरा 1 रुपये प्रीमियम का भी नहीं मिला। ठीक है, 1 रुपया प्रीमियम का बनेगा तो 1 × 650 यहाँ पे भी करेंगे 600 रुपये में, तो 650 ये हो गया। और सेकंड और फाइनल कॉल पे 2 रुपये नहीं मिले 650 रुपये से। ठीक है, क्योंकि 3 रुपये टोटल थे, 1 रुपये प्रीमियम का, 2 रुपये नहीं मिले तो 1950 ये हो गए। और बाकी जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लेना। इसको एक बार मैं वेरीफाई भी आपको करा दूंगा कि कितने मिले हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अब री इशू किसने उससे क्या बोला कि 6400 रुपये में जो है टोटल मिले हैं। ये शेयर तो हमने कैंसिल 6500 के किए थे, और टोटल मिले कितने, सिर्फ और सिर्फ 6400 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट से मैंने 6400 डेबिट कर दिए, और जो 100 रुपये का लॉस था वो कौन बियर करेगा, शेयर फॉरफीचर बियर करेगा 100 रुपये से। तो 2 शेयर कैपिटल 6500 ये हो गए। और ट्रांसफ़र करने की बात आई तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे और 2 कैपिटल से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन पूरे के पूरे नहीं डालेंगे। 5200 रुपये थे ना, उसमें से 100 रुपये का लॉस भी तो हो गया, वो बियर किया, तो 5100 रुपीज़ डालेंगे। बहुत ही हमारा इजी क्वेश्चन था। बस इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने पूरा देखो अमाउंट दे दिया, 6400 रुपये में फुली पेड मिल गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6500 के शेयर थे, उसमें से 6400 ही मिले ना, तो डिस्काउंट पे इशू होंगे तभी मिले हैं। तो 100 रुपये हमने यहाँ पे जो है फॉरफीचर से बियर करवा लिए। ठीक है जी, चलो अब एक बार वेरीफाई करा देता हूँ कि कैसे हमें जो है बैलेंसिंग फिगर से हमने जो है फॉरफीचर 5200 रुपये कैसे मिले हमें। देखो चलो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 रुपये का शेयर था, उस पर से 2 रुपये तो हमें नहीं मिले भाई। 10 रुपये का शेयर था, उसमें देखो 2 रुपये तो हमें नहीं मिले, तो 8 रुपये तो मिल गए ना टोटल, मतलब तो 8 इंटू अगर हम यहाँ पे करें कितने से कितने शेयर, 650 शेयर से, तो इसका अमाउंट 5200 ही तो बनता है। तो सर यहाँ पे 5200 ही तो आएगा, ये देखो 5200 ही आया है। अब यहाँ पे ये मत समझना प्रीमियम का, प्रीमियम सारा हमने कैंसिल नहीं किया, नहीं तो प्रीमियम का भी आता है। यहाँ पे हम शेयर की बात करें, शेयर ही 10 कैंसिल किए, तो यहाँ पे 5200 आया था। प्रीमियम पूरा कैंसिल करते तो यहाँ पे पूरा अमाउंट आता, पूरा कैंसिल नहीं किया, तो प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे रिसीव वाला नहीं गिना जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो सिर्फ शेयर का अमाउंट 5200। बैलेंसिंग फिगर से भी चाहे आप निकालो, चाहे आप वैसे निकालो, वेरीफाई मैंने आपको करा दिया 5200। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है एग्जाम के क्वेश्चन री इशू में बने हैं। तो होप आपको जो है अच्छी लगी होगी वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है और भी ऐसी आपकी एग्जाम की वीडियोस जो है लाता रहूं। मुझे जो है टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं आपके सामने जो है इस वीडियो को रख रहा हूं। तो इसी वीडियो से आप जो है एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।